शायद जनवरी के लास्ट में इन्होंने अपने घर में बता दिया था। तो जब इन्होंने नहीं, फिर उसके बाद ना मैंने खुद ही फ़ोन कर दिया अपनी सास को कि आंटी हमारी कुंडली थी वो जुड़ गई क्या? तो उन्होंने बोला नहीं बेटा कुंडली तो जुड़ी नहीं, वो मना कर दी, मतलब जुड़ी नहीं, ऐसे तो हमने बोला ऐसे तो नहीं कर सकते, कुंडली जुड़ी नहीं ये सो। ज्वालपा देवी कि जनवरी में शायद, हाँ जनवरी में, उस टाइम मैंने पहली बार मतलब मांगा कि मेरी शादी हो जाए इनसे, मतलब मुझे हम दोनों को। तो दोस्तों मैं ना फिर से आ गई हूँ छत में, दिन का टाइम हो गया था खाना वाना खाने का, तो अभी मैं फिर से छत में आ गई हूँ। तो ना नीचे साफ क्लियर है, तो नीचे भी साफ़ क्लियरिटी नहीं आ रही थी रूम में, तो मैंने सोचा छत में जाके अच्छे से वीडियो आ जाए, साफ़ आ जाए और आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं छत में दोबारा आ गई हूँ। तो जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, हाँ, तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि मुझे ना कहीं फिर से एक और रिश्ता आ गया था उसी टाइम पे, जिस टाइम मेरा और इनका मतलब ऐसे चल रहा था कि नहीं हो पा रहा है। मतलब होता है ना कि दो लोग साथ में रहने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं भी शायद उन्हें समझ नहीं पा रही थी या फिर वो भी मुझे समझ नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम मेरे को फिर एक और रिश्ता आया था, तो वो रिश्ता मतलब ऐसे था कि कोई, मतलब मैं नाम ही लूँगी उनका, उनके थ्रू आया था किसी दी या हमारे रिश्तेदार में कह सकते हो आप, उनके थ्रू आया था वो रिश्ता, ठीक है। तो दोस्तों क्वालिटी जैसी भी आ रही होगी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। हाँ, तो मुझे ना एक रिश्ता आया था, ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है मतलब मेरी लाइफ की, और मुझे इससे बहुत बड़ा सबक भी मिला था इस टाइम, ठीक है। तो जब ये रिश्ता आया था ना, तो मेरा और गौरव का ऐसा था कि नहीं, मतलब मैंने ऐसे हमने ऐसा नहीं था, हमारा ऐसा नहीं था कि हाँ यार अब शादी करनी है, क्योंकि नहीं लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे घर वाले इतना बोल रहे शादी शादी शादी, तो चलो शादी देख कर ही लेते हैं, किसी न किसी से करनी है ही, और टाइम भी हो रहा है, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मुझे ना काफ़ी टाइम से पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही थी, पिंपल्स और डल स्किन हो गई थी मेरी शादी की वजह से। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसका ना फेस में सब ग्लोइंग रहता था, तो मैंने उसे एक दिन से पूछ ही लिया यार तेरा फेस इतना ग्लोइंग कैसे रहता है। तो उसने मुझे बताया कि वो क्योर स्किन करके प्रोडक्ट यूज़ करती है। तो फिर मैंने सोचा कि जहाँ पे मैं इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो क्यों ना मैं एक बार क्योर स्किन के प्रोडक्ट भी यूज़ करके देख लेती हूँ कि इनका कैसा रिजल्ट आता है। तो मैंने क्योर स्किन के प्रोडक्ट ऑर्डर करा लिए थे और 2 हफ्ते में ही मुझे उसका रिजल्ट भी मिल गया था। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्योर स्किन के प्रोडक्ट मंगवाए थे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्योर स्किन का जो ऐप था वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया था। प्ले स्टोर के बाद डाउनलोड करने के बाद वो आपसे आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, जो भी आपको नंबर मांगेगा। नंबर डालने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आता है, वेरिफिकेशन कोड के बाद आपसे आपका नेम, एज क्या है, वो सारी डिटेल मांगेगा। वो सब भरने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको हेयर्स की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम। तो मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, तो मैं स्किन की प्रॉब्लम में गई और वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे कि आपको क्या क्या दिक्कत थी। तो जैसे कि मेरी डल स्किन हो गई थी और मुझे एक्ने की दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे वो फिल कर दिया था। तो उसके बाद जब आप ये कर दोगे तो इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि एक वहाँ पे AI फेस डिटेक्शन होता है। तो AI फेस डिटेक्शन के बाद वो आपसे एक फ्रंट की फ़ोटो मांगेंगे, एक साइड की फ़ोटो मांगेगी। उससे आपको जो प्रॉब्लम नहीं भी पता होगी ना कि आपके फेस में क्या क्या है, वो भी पता चल जाएगी उसमें। उसके बाद वो AI डिटेक्शन के बाद वो आपसे और क्वेश्चन पूछेंगे थोड़े और, कि जैसे कि अगर आप मैरिड हो तो उसके रिलेटेड क्या प्रेग्नेंट तो नहीं हो, आपको थायराइड तो नहीं है, या फिर आपको PCOD तो नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपको एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाएगा, जो हमारे लिए किट तैयार करते हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अकॉर्डिंग। पहले मैंने जो मंगवाई थी अपने लिए 2200 की किट मंगवाई थी। आप अपनी अलग अलग रेंज की किटें आती हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग ऑर्डर करवा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे 2100 रुपये में 5 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि क्या। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फेस वॉश मिला हुआ है जो कि क्योर स्किन की तरफ से, इसे हम दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और इसे ज़्यादा रखा है वो ये मिल रखा है केयर क्रीम। तो जो केयर क्रीम है, जो आपका जो फेस है, जो आपकी डल स्किन हो गई है, उसको बिल्कुल सही कर देगा। तो इसे भी आपको 2 टाइम थोड़ा एक फिंगर टिप में लेके थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे TXA की क्लियर क्रीम, जो आपकी जो अनइवन फेस होगा या फिर टेक्सचर ख़राब होगा, जैसे मेरा थोड़ा टेक्सचर भी थोड़ा ख़राब था उस टाइम, थोड़ा सा लेना है फिंगर टिप में और दिन में यूज़ करना है। उसके बाद आपको एक और क्रीम मिलेगी इसमें, जो है रिस्ट्रक्चर क्रीम होगी। आपका फेस बिल्कुल अच्छा लगेगा इससे, तो उसको भी आपको एक टाइम पे यूज़ करना है। मुझे एक इसमें ये मिला हुआ था D3 का पाउडर, जिसमें कि बहुत सारे पाउडर्स हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहे होंगे। तो इसको आपको पानी में लेना है और पूरे पानी में पीना है। तो उसमें काफ़ी सारे पाउडर्स हैं, तो उसको जब आप पियोगे ना तो आपके फेस में ऑटोमेटिक ग्लो आना शुरू हो जाएगा और आपको रिजल्ट दिखना भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कि इसे कैसे यूज़ करना है, तो जो ये ऐप होता है क्योर स्किन, यहाँ पे दिख भी रहा होगा हाउ टू यूज़, तो उसमें आपको सारा दिख जाएगा कि कैसे कैसे आपको अपनी प्रोडक्ट यूज़ करना है।
तो जो ये डॉक्टर होते हैं ये सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं और आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप जब इसे ऑर्डर करवाओगे तो आप मेरा कूपन कोड माही100 यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको 100 का डिस्काउंट मिले। तो जल्दी से जाइए और आप इसे ऑर्डर करवा सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला जब बोल रहे हैं घर वाले, उसके बाद ऐसा हुआ ना कि किसी का मुझे रिश्ता है, किसी के मतलब थ्रू ही, मतलब हमारे रिश्तेदारों के थ्रू ही। और रिश्ते में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने बोला कि ठीक है, मतलब रिश्ता वगैरह सब कुछ हो, मतलब रिश्ता के लिए उस लड़के ने बोला हाँ मुझे पसंद है लड़की, सब मतलब वो भी फ़ौज में ही था, ठीक है, और उसके पापा भी फ़ौज में ही थे। और कहाँ रहते थे ये सब मैं रिवील नहीं करूँगी, बाहर ही रहते थे कहीं। तो उसने ऐसा बोल दिया था। तब जिस लड़की ने हमारा रिश्ता करवाया था ना, तो वो सब उस लड़की को डांटने लग गए। तो ये सब बातें मुझे ना उसी लड़के ने खुद ही बोली कि ना उस लड़की को मतलब सब लोग डांट रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ही खुद के कुछ लोग, और मेरी मम्मी को भी किसी ने बोल दिया था। जो फिर उन दी थी ना, उन्होंने उस लड़के को कुछ ऐसी बात बोली कि मनीषा तो ये भी नहीं कर सकती, मतलब कामचोर है, पता नहीं क्या क्या बोला होगा ना। तो फिर वो लड़का, उस लड़के ने तो, उस लड़के को तो मैं पसंद थी, तो उस लड़के वो लड़का तो मुझे बोल ही रहा था, वो तो मुझे बहुत बोल रहा था कि प्लीज़ मेरे से शादी कर ले, उसकी मम्मी भी बोल ही रही थी। तो वो मुझे तो खैर काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, बट ये था कि मेरा मन था भी नहीं शादी करने का, और मैंने तो मन बना ही लिया था कि मुझे नहीं करनी है तो नहीं करनी है शादी, इससे तो नहीं करनी है फ़िलहाल, ठीक है। तो मेरा ऐसा हो गया था नहीं करनी। तो वो मुझे मतलब 5-6 महीने तक बोलता रहा कंटिन्यूसली, मैंने बोला करनी ही नहीं है तो नहीं करनी है, ऐसा था मेरे मन में। उसके बाद जब फिर उसने बोला, फिर ये सब मना हो गया, तो मतलब मेरे को इससे ये सबक मिला कि ना तुम्हारे जो रिश्तेदार होंगे ना वो ही नहीं चाहेंगे कि तुम मतलब अच्छे, तुम्हारा रिश्ता अच्छे से उसमें हो जाए, तुम उसमें हो जाओ। वो तो मेरे को फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो लड़का मेरी पसंद था ही नहीं, मैं चाहती भी नहीं थी मेरी शादी हो उससे, ये तो मेरी मजबूरी थी बस ये, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बट हाँ, उसकी जगह अगर गौरव होता, गौरव के केस में ऐसा कुछ होता तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता क्योंकि मैं गौरव से बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा, तो मुझे फ़र्क पड़ता, तो मुझे सबक मिल गया था। तो जब मेरा गौरव से रिश्ता हो रहा था ना, तो मैंने किसी को नहीं बताया उस टाइम अपने परिवार में, मतलब मेरा था कि किसी को बोलना ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, नहीं बोलना है। तो हमने किसी को बताया नहीं, जब हमारा रिश्ता हो गया तब पता चल गया था खैर सबको। बट हाँ, उससे मुझे सबक मिल गया था उस वाली चीज़ से। तो फिर जब 2023 आया, तो 2023 में जनवरी का टाइम आया, ठीक है। जनवरी के टाइम में मैं वहाँ, मतलब मैंने कभी भगवान से प्रे ही नहीं करा था कि मतलब मेरी शादी इनसे हो जाए, कभी नहीं, इतने साल, मतलब इतने जब भी हम रिलेशन में रहे हैं कभी नहीं मांगा था। बस जिस टाइम 2023 में मैं गई थी ज्वालपा देवी कि जनवरी में शायद, हाँ जनवरी में, उस टाइम मैंने पहली बार मतलब मांगा कि मेरी शादी हो जाए इनसे, मतलब मुझे हम दोनों को जोड़े में बांध देना है ना, मतलब उस टाइम पहली बार मैंने मांगा था। और शायद जनवरी के लास्ट में इन्होंने अपने घर में बता दिया था। तो जब इन्होंने अपने घर में बता दिया था जनवरी के लास्ट में, तो जो फरवरी मार्च वाला फेज़ था ना, वो बहुत ही बेकार था हमारा, बहुत ही बेकार। मतलब उसके बाद मतलब जो इनकी मतलब फैमिली थी, मतलब मेरी इन लॉज़ वाली फैमिली, तो उन्होंने बोला था अगर कुंडली मिलेगी तो हम कराएंगे शादी, नहीं मिलेगी तो नहीं कराएंगे, ठीक है। तो मेरा ये था कि कुंडली मुझे हमें ऐसा लगा था दोनों को ही कि मिल जाएगी, ठीक है। और जब इन्होंने अपने घर में बता दिया था, तो मैंने अपने घर में नहीं बता रखा था, मैंने अब सोचा कि मैं तभी बताऊँगी ना। फिर फिर जब इन्होंने अपने घर में बता दिया, तो जिस दिन इन्होंने अपने घर में बताया ना, उस दिन पहले अपने ताई जी लोगों के यहाँ गए, पता नहीं मतलब जो इनकी मतलब ताई की लड़की होगी, उन्होंने पता नहीं क्या डिस्कस करा उससे, वो मुझे बातें पता नहीं है, जो भी करी होंगी। तो इनके दोस्त का भी मुझे मतलब हम दोनों, मतलब मैंने इनसे ना बात करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। मैंने सोचा था मैं बात ही नहीं करूँगी इनसे, तो मैंने इनसे 3 दिन तक बात ही नहीं करी। इनका मुझे कॉल पे कॉल, फिर इनके दोस्तों का मुझे कॉल कि हाँ मतलब बात कर ले ये सो ना। उसके बाद फिर इन्होंने अपने घर में बता दिया, ठीक है। और घर में बताने के बाद मेरी बारी थी अब अपने घर में मम्मी को बताने की। तो मैंने अपनी मम्मी को पहले ऐसे बोला, मम्मी मेरे को कोई पसंद, मम्मी वैसे बोलती रहती थी रिश्ता। मैंने कहा मुझे कोई पसंद है, ठीक है। तो जब मैंने बोला कि कोई पसंद है, तो मम्मी ने बोला क्या करता है, मैंने बोला कि होटल में जॉब करता है पर बाहर देश जॉब करता है। तो मेरी मम्मी ने सच था, तो मैंने बोला नहीं, मैं उसी से करनी है, मुझे मेरे को पसंद है, मैं उसी से करनी है ये सब। तो मम्मी ने बोला ठीक है देख ले जो भी है ना, मम्मी ने बोला ठीक है देख ले। फिर मैंने बाद में मतलब 1 दिन बाद बताया मम्मी को कि नहीं वो तो उसमें ही है, आर्मी में ही है, ठीक है। तो मम्मी ने कहा ठीक है ना। तो फिर कुंडली वाला मिलाने वाला सीन आया हमारा। तो जब कुंडली वाला मिलाने वाला सीन आया ना, तो सबसे ज़्यादा पंखा मारा उसी में हुआ। तो कुंडली मिला के मतलब मेरा बर्थडे आने वाला था फरवरी में 3 तारीख को, शायद उन्होंने 3 तारीख से पहले मेरे ससुराल वालों ने कुंडली मिला दी थी, तो हमारी कुंडली नहीं जुड़ी थी।
तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि उन्हें पता था मेरा बर्थडे आने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैं वेट कर रही, मतलब दिन गिन रही, कब जुड़ी, कब पता चलेगा ये सो। फिर उसके बाद जब कुंडली जुड़ के आ गई, नहीं फिर उसके बाद ना मैंने खुद ही फ़ोन कर दिया अपनी सास को कि आंटी हमारी कुंडली थी वो जुड़ गई क्या? तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, कुंडली तो जुड़ी नहीं, वो मना कर दी, मतलब जुड़ी नहीं। ऐसे तो हम सब, मतलब उनका भी होता ही है ना, एक ही बेटा है तो उनकी भी बहुत, मतलब हर कोई चाहता है हमारे बेटे के लिए अच्छी ही आए जो भी आए। उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं कर सकते, कुंडली जुड़ी नहीं ये सो। फिर मेरे को ऐसा, फिर ना मैं शॉक में चले गया, मैं बोला ये क्या हो गया। मैंने अपने घर वालों से 3 दिन तक बात ही नहीं करी, मेरी मम्मी फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही, मैंने उठाया नहीं। मेरे को मतलब शर्म सी हो ही जाती कि अब घर पे क्या बोल रहा है ना ऐसे। अब घर वालों को पहले बता दे कि पसंद है, अब नहीं हो रही उससे तो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों मेरे फ़ोन में ना बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, तो उसमें वीडियो बन नहीं रही है, तो मैं इसमें कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि मतलब इनकी तरफ से तो ऐसा हो गया था कि नहीं हो रही है, ठीक है। और मेरी मम्मी ने भी मतलब कुंडली मिलाई थी, तो वहाँ से तो कुछ मतलब अजीब डरी, मतलब जो हमारा पंडित था उन्होंने तो बहुत ख़तरनाक चीज़ें बोल दी थी मतलब। तो मैं डर गई थी एकदम से, तो मेरे को भी हो गया था कि चलो अब नहीं करनी है पहले। पर फिर भी मेरा ना ऐसा हो गया था कि कैसे, मतलब इतने टाइम तो मैं किसी से बात करी हो, फिर उसके बिना एकदम से रहना तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो गया, ठीक है, कि कैसे रहना है। और इनको भी, ये मुझे फ़ोन करते रात को, मैं भी चुप रहते, दोनों के दोनों, एक के आँसू छूट रहे, मेरे आँसू छूट रहे हैं ऐसे करके ना, तो दोनों का ऐसा हो गया कि क्या ही हो गया ये। उनको भी ऐसा था कि मिल तो जाएगी, ठीक है, मुझे भी ऐसी था। फिर ये मुझे फ़ोन करते, मैं बोलती यार मेरे से बात ही मत करो, या तो ना मेरे को बात ही नहीं करनी। पर ये था, पर वही फ़ोन में रहते, चुप रहते दोनों के दोनों, मतलब 1 हफ़्ता हमारा ऐसे ही चला। फिर 1 हफ़्ते बाद ना, मतलब मैं पूजा-वूजा उतना नहीं करती थी पहले, पर उस टाइम से मतलब मेरा मतलब पूजा के लिए कुछ ज़्यादा ही वो होने लग गया। उसके बाद ना मैं रोज़, मतलब सूरज मेरे उसमें है ही, मतलब मेरी राशि जो सिंह राशि है तो उसमें है ही कि आपको पानी चढ़ाना है सूरज को। तो उसमें टाइम में रोज़ सूरज को पानी चढ़ाने लग गई, और मुझे ना धीरे-धीरे खुद ही रास्ता मिलता रहा इसमें। तो मैं ऑफ़िस जाती थी, ऑफ़िस में मेरे आँसू निकलते रहते थे, ये क्या हो गया ऐसे-ऐसे करके। तो ऑफ़िस में ऐसा हुआ कि मतलब मैं अपनी सास को फ़ोन करती थी, मम्मी मान जाओ ना प्लीज़, ऐसा-ऐसा करके कि प्लीज़ मान जाओ, बहुत बोलती थी, ठीक है। उसके बाद मतलब उस टाइम तो आंटी बोलती थी, आंटी मान जाओ ऐसे-ऐसे करके, तो वो कैसे मानती, कहती थी कैसे करना है, ऐसे-ऐसे देखेंगे, मतलब देखेंगे कि अभी एक और बार पंडित से पूछेंगे, ऐसे-ऐसे बोलते थे। तो ऐसे करके ना एक वो थे मेरे ऑफ़िस में ही, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ दिया आपके जानने में कोई पंडित है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ है। तो मैंने बोला मेरे को नंबर दे दो उनका, मैंने उनसे नंबर लिया, फिर वो पंडित थे, कह रहे थे अच्छे पंडित है काफ़ी, तो मैंने उन्हें अपनी कुंडली, अपने हस्बैंड की कुंडली भेजी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब तुम, मतलब हमारी जैसे 18 गुण जुड़ने चाहिए, तो 18 तो पूरे नहीं जुड़ रहे थे, बट ये था कि हमारी राशि में उनका तुम दोनों की शादी हो सकती है। उनकी ग्रह तेज है, मेरी राशि तेज है, तो मतलब दोनों का बैलेंस बन के तुम दोनों की शादी हो सकती है। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया, तो उनका कोई दिक्कत भी नहीं आएगी ऐसे करके। तो मैंने बोला कि पता नहीं इनके यहाँ ऐसा बोला था कि मेरे ग्रह तेज है, बट मेरे को जो उन्होंने बताया था कि मेरी राशि तेज है, पर ग्रह उनके तेज है। अगर मेरे ग्रह तेज होते तो हम दोनों की जुड़ जाती है, ऐसा था। मेरे ग्रह थोड़ा कम थे, तो ऐसा बोला उन्होंने। तो पर मेरे जब पंडित ने बोला कि हो सकती है शादी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब उन्होंने ऐसा बोल दिया ना, मुझे एक होप आ गई कि मतलब कि कुछ निकल ही नहीं रहा। मेरी मम्मी लोगों ने तो एक तरफ से तो मना था, कि मेरी मम्मी लोग कह रहे थे, उनके यहाँ तो पंडित ने कुछ और ही बोला था कि वो खराब, मतलब भाई के लिए अच्छा नहीं है, नहीं होगा, ऐसा-ऐसा कुछ बोल दिया था। पर जब मैंने खुद से पूछा किसी और से, तो मेरे को ना उन्हीं पे ही भरोसा था। मैंने कहा मैं इन पे ही भरोसा करूँगी जिनसे मैंने पूछा है। उसके बाद मतलब जो मेरी सास थी, उन्होंने फिर दूसरी बार पंडित को दिखाया, एक और बार, क्योंकि मैं उनको बोल रही थी ना काफ़ी कि प्लीज़ मान जाओ, तो उनको भी था ही। तो उन्होंने फिर से दूसरी बार, एक और बार गए होंगे पंडित के पास, तो जैसे-तैसे करके उन्होंने मतलब वो जुड़ा ही दी, जैसे मतलब पता नहीं कैसे करके जुड़ा दी, कुंडली जुड़ गई। अब ये था कि कुंडली जुड़ गई, अब हम दोनों खुश हो गए, चलो कुंडली-वुंडली का हो गया ख़त्म सीन, ठीक है। ये हुआ मतलब पूरा जनवरी 25-26 तारीख से फरवरी 28-29 तारीख तक का टाइम था, ये कुंडली वाला हमारा फेज़ था। उस बीच में मैं रोज़ पानी चढ़ाने लग गई, रोज़ मंदिर जाने लग गई, जो पीपल का पेड़ होता है उसमें रोज़ धागा बाँधने लग गई। उस बीच में हर चीज़ मानने लग गई। मेरे को खुद ही जो पंडित होते थे, मैं जाती थी, वो बताते रहते थे। तो उसके बाद फिर मेरी सास ने बोला था कि हम तुझे देखने आएँगे, कहाँ पे, कौन से मंथ में, ये जो अप्रैल का महीना आएगा, 14 तारीख को।
तो मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं, अपनी दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं इतना डर रखी थी। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मैंने किसी को नहीं बोला। मैंने कहा नज़र भी लग जाती है, मैंने कहा किसी को नहीं बोलूँगी इस बार तो मैंने कहा जब मैं अब ऐसा था कि 14 तारीख को ही आएँगे तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा डर थी अंदर से, ठीक है। तो फिर 1 मार्च का जो मंथ था वो बहुत टेंशन में भी गुजर रहा था कि क्या होगा, क्या होगा। बट जैसे-तैसे मार्च गया, फिर अप्रैल आया। फिर अप्रैल में जब मुझे देखने आ रहे थे तो ये था कि मेरे हस्बैंड कहते ना मुझे नेल्स काट दे, ऐसे सूट पहन ले, ऐसे बाल बना ले, ये सब बहुत वो कर रहे थे वो, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हो जाए ऐसे करके ना। तो फिर आए मुझे देखने वेखने के लिए। और फिर मेरी सास मतलब मेरे उन्होंने तो मतलब मेरी सास लोगों साइड से एक चाचा जी आ रखे थे ना, तो उन्होंने तो बोल दिया था ठीक है ऐसे ऐसे करके, मतलब मान गए घर। तब बहुत मुश्किल से घर वाले मान ही गए जैसे तैसे। तो तब और जब हमारा मतलब रिश्ता मतलब जब मेरे को पता चला था ना कि मतलब जब मेरे को अंकी ने बोला था कि गौरव तो डैडी रहता है, मुझे पता नहीं था ये पहले कहाँ रहते थे। तो मैंने पहले बस अंकी को मना कर दिया था कि मैं नहीं कर रही बात, क्योंकि मेरे को डैडी के लड़कों में भरोसा नहीं है और मेरे को नहीं पता कैसे होंगे। मेरे को ऐसे चाहिए था जो उत्तराखंड से ही हो। तो उसने मुझे अंकी ने मुझे झूठ झूठ बोला था कि वो तो अभी गया है डैडी, वो गाँव ही रहता था, 1-2 साल पहले गए हैं डैडी। तो मुझे ना अब जाके पता चला, जब मेरा रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो बहुत टाइम से ही दिल्ली में ही रह रहे हैं। दिल्ली में क्या है क्या नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं था इनके लिए। तो वही है, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे हैं, बहुत टाइम लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े, पर वही है जब आपकी किस्मत में जिस जो मिलना होगा वो मिल के ही रहेगा। हाँ, बट ये है कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं और आप मतलब जब कुछ भी कठिनाई आती है ना, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो मुझे ना जब ये चीज़ें हुई ना, तो मेरा मतलब भगवान के लिए श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई और मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हाँ ऐसा होता है, ये चल मंदिर में ऐसा करना है तो ये नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें भी जानने को मिली। तो दोस्तों मैंने ना थोड़ा जल्दीबाजी में बहुत धूप हो रही है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी मत करना। और ये बस हमारी जर्नी थी, और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो मतलब बहुत सारे मुझे लोग कमेंट करते हो तो फ़ौज में था इसलिए बहुत ईजी रहा होगा तुम्हारे लिए। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि वो फ़ौज में, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी होता, अगर मेरी उससे फीलिंग्स एक बार जुड़ जाती तो मैं उसी के साथ ही रहती, चाहे कुछ भी होता। अब कोई कहेगा ये बोलने के लिए बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बोलने के लिए। मेरे को तो फ़ौज जो फ़ौज में थे उनसे शादी करनी भी नहीं थी, बट वही है जो आपकी किस्मत में होगा वही आपको मिलेगा, चाहे आप किधर भी भागो, है ना। तो आप अपना प्यार बनाना और अपना ढेर सारा हमें आशीर्वाद देना कि हम ऐसे आगे बनाएं, और खूब सारा मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। तब तक के लिए बाय दोस्तों।